हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकूँ। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, देख लेते हैं। द सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब एक कोई सीक्वेंस है जो सर्टेन रूल को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इफ द डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms of a progression is constant, it is called अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये आपकी सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये आपकी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। ओके। डी क्या है? डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म। देखिए इसी में सब कुछ मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे आपसे पूछे जाएंगे। nth टर्म ऑफ AP। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है TN A फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू डी। देखिए बच्चों, आपको फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। और डी इक्वल टू क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये सेकंड, ये आपका क्या है, T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका T2 है। तो जब हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स आर इन AP। ठीक है, इसको हम लोग AP शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हमें AP बनानी है। ठीक, AP चेक करने की है कि नहीं है। ये आपका क्या हो गया, A इक्वल टू 2, A इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म, सिक्स क्या है, सेकेंड टर्म। अब देखिए AP में कब होगा, जब इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए निकाल लेते हैं, एक का निकालते हैं। चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू मैंने क्या बताया था आपको, T2 माइनस T1, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका, 6 है, और फर्स्ट टर्म 2 है, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब इसके लिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 4। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा,
14 माइनस 10 4। अब इसके लिए ये सेकंड टर्म होगा ये, तो सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 4, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 ही है। सो इट इज अ एपी। ठीक है, ये आपकी एपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए डी निकालते हैं। डी मैंने आपको बताया था, डी, तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म, तो -1 -2। सो क्या आएगा आपका, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का, तो 2 -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 1 आया। कॉमन डिफरेंस आपका 1 आया। अब इसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे, तो 0 -1, तो क्या आएगा, तब भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब इसमें 1 में से 0 घटाएंगे, सो 1 -0, once again it is coming 1। नाउ 2 में से 1 घटाएंगे, सो क्या आएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सो इट इज़ अ एपी। सो इट इज़ अ एपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस ये एपी में इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो डी इक्वल टू √6 माइनस √3। तो ये इसको क्या ले सकते हैं, √3 हमने कॉमन ले लिया, तो √2 -1। ठीक, अच्छा अब इसमें से इसको घटाते हैं, तो √9 मतलब क्या हुआ, और √6, तो इसमें से हमने क्या कर लिया, √3 कॉमन ले लिया, सो √3 -√2। सो हेयर ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, √3 इंटू √2 -1 डज नॉट इक्वल √3 -√2। so it is not NAP, so it is not, एन लिख लीजिए NAP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड AP हुज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको AP निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट AP का हमने किस तरह बताया था आपको, पहला टर्म A हो गया, दूसरा होगा A प्लस D, दूसरा क्या होगा A प्लस 2D, तीसरा क्या होगा A प्लस 3D। ठीक, तो चलिए फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 9 -19। सेकेंड टर्म निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी, क्या होगा A प्लस डी, A -90 और D क्या दिया है 20, सो ये हो जाएगा माइनस का 70। ओके, थर्ड टर्म A प्लस 2D, सो -90 प्लस 2 इंटू 20,
ये 40 हो जाएगा, 40 में से 90 तो माइनस का 50। अब निकालते हैं हम लोग फोर्थ टर्म। टर्म a प्लस 3d माइनस 90 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 20। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60, तो क्या है आपका माइनस का 30। तो ए पी आपकी क्या बन गई? सो ए पी इज एन इक्वल टू माइनस 90 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इक्वल टू पी डी इक्वल टू माइनस थ्री क्यू। तो लिखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पी हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। ए क्या है आपका पी है, डी क्या है माइनस का क्यू। थर्ड टर्म ए प्लस 2d पी इंटू ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्यू हो जाएगा। ठीक, थर्ड टाइम तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, ए पी आ जाएगी आपकी पी कॉमा पी माइनस 3q माइनस, दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म निकालेंगे, वन हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालते हैं, ए प्लस डी, सो 1 प्लस 1/2, सो ये हो जाएगा आपका 3/2। थर्ड टर्म निकालते हैं, ए प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक, तो एपी क्या आ जाएगी आपकी 1 3/2 2 आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस करा सकूं। थैंक यू।